हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसकी हमने एक्सरसाइज 2.5 इसके हमने पार्ट 6 तक देख लिए हैं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो पार्ट नंबर 7 ये पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए थे वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आज की क्लास है हमारी इस चैप्टर की सेकंड नंबर का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इसकी आज हमारी लास्ट क्लास है। ठीक है, इसमें मैं आपके सारे सवाल कवर करा दूंगा और आज से हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले जो आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं उसके लिए मैं कुछ आपको बेसिक टर्म सिखाना चाहता हूं। चलिए देखते हैं क्या है बेसिक। आप सबसे पहले देख रहे हो एक इक्वेशन लिखा हुआ है आपके सामने, 3y² + 2y - 5 ये लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हो आपको क्या क्या बताया गया है। एक टर्म है y और यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, क्या क्या, 3, 2 एंड -5 ये लिखी हुई हैं। तो y को क्या बोलेंगे? y है वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, ये वेरिएबल है और ये क्या है? ये है कांस्टेंट। ठीक, ये क्या है? कांस्टेंट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरिएबल को बोलते हैं चर और कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। ठीक है दोस्तों, वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती जाती है, और कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, इतना बेसिक मैंने आपको पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट क्लास में बता दिया है। अगर आपने इतना बेसिक अभी नहीं देखा है तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिनोमियल्स का बेसिक देख सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि y क्या है? वेरिएबल, और ये कांस्टेंट। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर y वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम पावर कितनी लगी है दोस्तों? देखो कितनी लगी है, 2। तो 2 है पावर। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि जब वेरिएबल की पावर 2 होती है तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण। तो हमारे पास एक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हिंदी में बोलते हैं वर्ग समीकरण है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, ये वर्ग समीकरण है तो जितने यहाँ पर जो वेरिएबल होता है उसमें जितनी पावर लगी होती है, ठीक ध्यान से सुनना, वेरिएबल में जितनी मैक्सिमम पावर लगी होती है तो उसके उतने ही वैल्यू आती है, उतने ही आंसर आते हैं। मतलब y की हमें कितनी वैल्यू मिलेंगी? 2 वैल्यू मिलेंगी हमें y की। ठीक है, एक m मान ली और एक n। मतलब y के लिए हमें कितनी वैल्यू मिलेंगी? 2 वैल्यू। और इसके फैक्टर भी कितने मिलेंगे हमें? इसके फैक्टर भी हमें कितने मिलेंगे? वो मिलेंगे 2। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल की पावर पे डिपेंड करता है। जितनी पावर होगी उतनी वैल्यूज मिलेंगी y की। ठीक है, और जितने पावर होगी उतने ही क्या मिलेंगे? फैक्टर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पावर पे डिपेंड करता है। अब इतना आप समझ गए बेसिक। अब क्या होता है देखिए, ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखा है 3y² + 2y - 5। ठीक है, इससे हमें क्या निकालना है? y की वैल्यू निकालना है और इसके क्या निकालना है? फैक्टर्स भी निकालना है, गुणनखंड। ठीक है, वो निकालने के लिए आपको इसको 0 के इक्वल करना होगा। ठीक है, तो जब 0 के इक्वल करते हैं हम तभी हमें क्या मिलेंगी? 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो y की जो 2 वैल्यूज आती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जीरोस भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? जीरोस। मतलब y की क्या है? शून्यक है वो। ठीक, और फैक्टर के टर्म में मिलेगा तो क्या बोलेंगे? कि y के फैक्टर्स हैं, मतलब y के गुणनखंड है। क्लियर है दोस्तों? अब क्वेश्चन ये आता है कि चलिए ठीक है, पावर देख के समझ में आ गया कि दो वेरिएबल की पावर 2 है तो हमें इसके कितने फैक्टर मिलेंगे? 2। अब मिलेंगे कैसे? कैसे फाइंड करना है? तो चलिए उसके लिए आगे बताता हूँ कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है, हमें इसकी फैक्टर निकालने। ठीक है, और कितने फैक्टर आएंगे? 2 फैक्टर। अब इसको निकालने के लिए 2 मेथड होती हैं। कितनी मेथड? 2 मेथड। ठीक है, तो पहली क्या होती है? पहली होती है आप इसको ब्रेक कर लो। ठीक, ब्रेक कर लो या इसके क्या बना लो? फैक्टर्स बनाओ। और दूसरी होती है क्या? फॉर्मूला मेथड।
कौन सी मेथड? फार्मूला मेथड। या तो ब्रेक करके फैक्टर्स बना लो या फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले वाली मेथड है ये आपको 10th क्लास में सिखाई जाएगी, ठीक है। वहां पर आपको बताया जाएगा 10th क्लास में, पूरा डिटेल में एक चैप्टर रखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। वो अपने आप में एक मैथमेटिक्स का पूरा पार्ट है जो कि मैं एक वीडियो में आपको नहीं बता सकता। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूले मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुत तरह की कंडीशन बनती हैं, वो अपने आप में एक चैप्टर है, वो आप 10th क्लास में सीखोगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल के लिए हम कौन सी मेथड देखेंगे? ब्रेक मेथड या ब्रेकिंग फैक्टर मेथड, ये मेथड हम देखने वाले, ठीक है। तो चलिए जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है हम उसको स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे सॉल्व किया जाता है? देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है वाई स्क्वायर के सामने जो नंबर लिखा होता है उसका मल्टीप्लाइड आप इस नंबर पे करो, ठीक है, विथ साइन। इस नंबर में अगर आप मल्टीप्लाइड करोगे तो 3 इंटू -5 कितना आ रहा है? ये आ रहा है -15, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 3y² + 2y - 5, इसमें ये जो मल्टीप्लाइड तो कर दिया हमने, कितना आ रहा है? -15। अब बीच में जो नंबर लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है? +2y। खेल यहीं पर है, +2y। ये जो आपको दिख रहा है ना, इस नंबर को ऐसे ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? ऐसे तोड़ना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जब हम प्लस या माइनस करें, जब हम प्लस या माइनस करें मतलब हम इसको ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है। कितने नंबरों में? दो नंबरों में, ठीक है। दो नंबर्स में ऐसे ब्रेक करना है कि जब जोड़ें या घटाएं, प्लस या माइनस करें तो हमें ये ही नंबर मिल जाए, ठीक है दोस्तों। जब प्लस या माइनस करें मतलब जोड़ें घटाएं तो हमें यही वाला नंबर मिले, +2y। लेकिन जब हम उन दो नंबर्स को इंटू करें तो हमें क्या मिल जाए? ये वाला नंबर मिल जाए विथ साइन, ठीक है। आगे समझ में? मतलब ये बीच वाला जो नंबर है उसको हमें ऐसे ब्रेक करना है, प्लस या माइनस करने पे हमें यही नंबर मिले विथ साइन, और इनटू करने पे हमें ये वाला नंबर मिले विथ साइन। तो ये है फैक्टर मेथड, ठीक है। इसी को फैक्टर मेथड कहते हैं। ब्रेक करना, कैसे ब्रेक करना है वो एक नियम हो गया उसका, ठीक है। तो इस नियम का, इस रूल का यूज करके आप इसको फैक्टर कर सकते हो। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3y² + 2y - 5, इसको हमें ब्रेक करना है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? देखो 3y² प्लस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों? 5y - 2y, सॉरी 5y - 3y लिख सकता हूं, और ये माइनस का 5 हो गया। ऐसा लिख सकता हूं ना? ये आपको खुद ही इमेजिन करना है, सोचना है आपको, तभी आएगा इसका आंसर, ठीक है। और फॉर्मूला मेथड 10th क्लास में दी गई है तो वहां फॉर्मूला में बताया जाएगा। अभी आपको ऐसे ही इक्वेशन दिए जाएंगे जो आप आसानी से इनको ब्रेक कर सको, ठीक है। तो 2y को हम कैसा लिख सकते हैं? 5y - 3y। तो देखिए 5y - 3y करोगे तो कितना आएगा? प्लस का 2y आएगा। देखिए दो नंबर हो गए 5y और -3y, इनको आप जोड़ घटा रहे हो तो कितना आ रहा है? 2y, मतलब बीच वाला नंबर आ रहा है। पहली कंडीशन फॉलो हो गई। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? 5y, अब y को छोड़ दो अभी आप, 5 इंटू -3। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि इंटू करने पे ये वाला नंबर बनना चाहिए। कौन सा? जो इसको और इसको मल्टीप्लाइड करने पे बनता है। कौन सा बन रहा है? -15। तो 5 गुणित -3 करो तो कितना आ रहा है? -15, ठीक है दोस्तों। अब आगे समझ में, जोड़ने घटाने पे बीच वाला नंबर विथ साइन, और मल्टीप्लाइड करने पे ये जो नंबर आता है इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने पे विथ साइन, वो हमारा बनना चाहिए। तभी हम इसके क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब इसके फैक्टर, अब दोनों कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो गई हैं, हो गई ना दोनों। तो अब हम इसमें फैक्टर कैसे बनाएं? अब देखिए फैक्टर कैसे बनाना। ये हो गया 3y², इस 3y को हम इसके पास लिख दे रहे हैं, माइनस का 3y, और प्लस 5y को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 5y और -5। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो आप इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हमें तो कॉमन ही निकालना है तभी तो फैक्टर बनेंगे। यहाँ देखिए अब हम इससे कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से 3y कॉमन ले लिया आपने, 3y तो y तो दो बार है तो एक y बच जाएगा। यहाँ से 3y कॉमन है तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक। प्लस अब यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है? 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ बचेगा y, यहाँ -1, ठीक है दोस्तों। अब y - 1 y -1 दोनों में है तो y - 1
ये आ गया कॉमन। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा इनटू में, ये इस एक फैक्टर ही हो गया, अब इनटू यहाँ बचेगा 3y और यहाँ प्लस का 5। तो एक फैक्टर हमें मिल गया y-1 और एक फैक्टर मिल गया 3y+5। इस तरह से आप फैक्टर निकाल सकते हो। आगे समझ में, अगर y-1 को आप 0 के बराबर रख दोगे तो y बराबर क्या जाएगा 1, क्यों ट्रांसफर करोगे तो माइनस से प्लस, तो y की एक वैल्यू क्या आ रही है 1, और दूसरी निकालना चाहोगे तो 3y+5 इज इक्वल टू 0। सो 3y बराबर, इसको यहाँ ले जाएंगे माइनस का 5 हो जाएगा, और y बराबर करेंगे तो 3 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। y की एक वैल्यू और क्या जाएगी -5/3, और एक वैल्यू और क्या जाएगी y बराबर 1। ठीक है दोस्तों, तो इसके दो वैल्यूज भी आएंगी, y की दो वैल्यूज आएंगी और y के दो फैक्टर्स भी आएंगे। तो वैल्यूज हो गई ये और फैक्टर्स आपको ये बता दिए मैंने। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी पर आधारित हमारे अगले सवाल हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सवाल देखते हैं, कौन सा सवाल है। ये दिया हुआ देखो दोस्तों, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये हो गया। रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लेंथ होती है तो ये इसके बराबर होती है लेंथ, एक ब्रेथ होती है तो ये इसके बराबर होती है ब्रेथ। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि ये एक इक्वेशन दिया गया है दोस्तों। ठीक, अभी मैंने आपको बताया ये कैसा इक्वेशन है, देखो वेरिएबल की पावर 2 है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसकी दो वैल्यूज भी आएंगी और दो फैक्टर्स भी आएंगे। तो एक फैक्टर लेंथ के फॉर्म में होगा, मतलब ए के फॉर्म में जो भी आए, और एक होगा ब्रेथ के फॉर्म में, मतलब स्मॉल ए के टर्म में जो भी आए। तो एक फैक्टर ये हो जाएगा और एक फैक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें क्या निकालना है, लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे आप तो एरिया आ जाएगा। मतलब हमें ये वैल्यू दे दी है एरिया की डायरेक्ट, कि एरिया इतना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो आपको अलग अलग करके बताना है, फैक्टर करके बताना है कि लेंथ इनटू ब्रेथ क्या आएगा, मतलब बताना है लेंथ का फैक्टर क्या होगा और ब्रेथ का फैक्टर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। चलिए अब आप बेसिक बिल्कुल समझ गए हैं, इसका मतलब अब हमें इसके सिर्फ फैक्टर करना है तो हमारा लेंथ भी आ जाएगा और ब्रेथ भी आ जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। पहला स्टेप क्या है, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ करिए, तो 25 गुणित 12 कितना आ जाएगा, ये 300, प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें ये जो माइनस का 35a दिख रहा है, इसको हमें ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पे कौन सा नंबर मिले, यही नंबर मिले, लेकिन इनटू करने पे हमें क्या मिले, ये वाला नंबर मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ब्रेक कर लेते हैं। देखिए 35 को आपको ऐसा सोचना है कि कैसे ब्रेक किया जाए कि जोड़ने या घटाने पे ये बने, इनटू करने पे 300 बने। ठीक है, ये सोच ही आपको समझ ही डेवलप करनी है। इसके लिए आप बहुत तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालिए और उसको बार बार सॉल्व करिए। ठीक है, तभी आपको ये प्रैक्टिस होगी कि इसको हम कैसे ब्रेक करें। ठीक है दोस्तों, और डिटेल में पढ़ना है तो वो हम 10वीं क्लास में पढ़ेंगे, 10th में। अभी देखिए 35a को -35 ले लो, इसको -35 को हमें कैसे ब्रेक करना है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 20 + 15 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ -35 आना चाहिए, तो माइनस का 20 ले लो और माइनस का 15 ऐसा लिखा जा सकता है। इसको ए है तो ए भी लगा लो, क्यों, देखो अब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, -35 आ रहा है, लेकिन अगर -20 गुणित -15 करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 15 दूनी 30 मतलब 300। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। माइनस का 20 है, माइनस का 15 है, अगर इसको लिखते हैं तो हमें जोड़ने पर क्या आता है, बीच वाला टर्म, और इंटू करने पे कौन आता है, प्लस का 300। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो हम इसमें लगा सकते हैं। देखिए क्या लगाएंगे हम इसमें, 25a² यहाँ हो जाएगा माइनस का 20a माइनस का 15a और हो जाएगा प्लस का 12। अब आप दो दो टर्म ले लो और उसमें से कुछ कॉमन निकालो। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 5 है दोनों में, 5 5 25, 5 चौके 20, तो 5 कॉमन है ना। या फिर आप इसका जरा लिख ही लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, 5a² माइनस यहाँ लिख लो 5 × 4a ऐसा लिख सकते हैं।
माइनस यहाँ लिख लो 5 × 3a प्लस यहाँ लिख सकते हैं 4 × 3, ऐसा लिखा जा सकता है। अब आप इन दो दो टर्म्स को ले लो कॉमन, क्या निकल रहा है यहाँ से 5 और a कॉमन, तो एक बचेगा 5a, यहाँ बचेगा -4। क्यों, 5 और a कॉमन निकल गया है, ये बचेगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम क्या करते हैं माइनस को कॉमन निकालते। तो जब माइनस कॉमन निकालोगे आप तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और यहाँ वाला क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। जब भी आप माइनस कॉमन निकालोगे प्लस में से तो उसका साइन चेंज हो जाता है, वो क्या बन जाता है नेगेटिव, और प्लस वाला क्या बन जाता है, प्लस वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला प्लस। ठीक है, पर यहाँ 3 भी कॉमन है तो माइनस का हमने क्या निकाल लिया 3। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस का 3 हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा क्या क्या प्लस का 5 है। ठीक है, और यहाँ प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों टर्म हमेशा एक से ही आते हैं, अगर नहीं आ रहे इसका मतलब आपने कुछ गलती कर दी है। ये टर्म हमेशा एक से आएंगे, तो जब एक से हो जाएंगे तो हम दोनों में से इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा 5a-3। ठीक है, हमको क्या मिल गया देखिए 5a-4 और 5a-3। ठीक है, अब आप देखिए एरिया का तो यही फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमें लेंथ पहला फैक्टर क्या मिल गया 5a-4, ब्रेथ क्या मिल गया 5a-3, यही हमारा क्या रहा होगा एरिया रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये बताया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्या है एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल लेंथ, यहाँ लेंथ, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ, सेम वही सवाल है। अब अपन हमको इसमें क्या निकालना है, यहाँ भी हमें एरिया दिया हुआ है लेंथ इनटू ब्रेथ, सीधे ये क्या दे दिया है एरिया, तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे, वो किस फॉर्म में बनेंगे L/B के फॉर्म में, तो पहला फैक्टर लेंथ और दूसरा फैक्टर ब्रेथ। क्लियर, अब आप कंडीशन समझ गए हो, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ 35 × 12, तो ये 12×5 = 60, 6 बचेगा, 12×3 = 36 और 6 = 42। अब आप समझ गए 420 कैसा पॉजिटिव, तो 13y को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे क्या मिले हमें यही मिले प्लस का 13y, लेकिन इनटू करने पे जब इनटू करें तब हमें क्या मिले 420 मिले। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसको कैसा लिखा जा सकता है 35y² प्लस इसको लिख सकते हैं 28y - 15y, ये हो गया -12। ठीक है, अब देखो 28 में से 15 घटाओगे कितना जाएगा 13y आ रहा है, प्लस का है बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो क्या होगा बड़ी संख्या 28 उसका चिन्ह है प्लस, कितना आएगा +13y। अब आपको लगे ये कहाँ से कर लिया आपने, तो दोस्तों ये आपको बहुत सारे वर्ग समीकरण लिख करके उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर करके देखना है, तभी आप इसको बहुत जल्दी सीख पाओगे, ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह के और भी सवाल और भी नंबर लेकर देखो और इसको बार बार ट्राई करो, तभी आप इस पे थोड़ा सा सोच पाओगे। ठीक, अब देखिए 28 - 15 करने पे 13y तो आ गया, लेकिन 28 × -15 करने पर देखिए दोस्तों यहाँ मैंने एक साइन छोड़ दिया है, ये माइनस का होगा, यहाँ पर भी ये क्या आएगा ये माइनस का ही आएगा -420, क्योंकि ये माइनस का 12 है वो गलती से हो गया, तो ये माइनस का 420 आना चाहिए। अब यहाँ करोगे तो 28 × -15 तो ये कितना आएगा -420, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जोड़ने घटाने पे हमें मिल रहा है 13y और इंटू करने पे हमें मिल रहा है -420, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम इनमें से क्या कर सकते हैं फैक्टर बना सकते हैं इनके, तो क्या करोगे आप देखो इसको लिख लो 7 × 5y² प्लस इसको लिख लो 7 × 4 और y माइनस इसमें लिख लो 3 × 5y, यहाँ -3 × 4। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब देखिए इन दो टर्म से आप कॉमन ले लो, जो कॉमन दिख रहा है विथ साइन है ना, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 7y कॉमन, 7 भी है y भी है, तो y² है तो 1y बचेगा और 5 बचेगा 5y, और यहाँ पर क्या बचेगा +4। ठीक है, अब माइनस देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन ले लोगे आप, और क्या कॉमन है साथ में 3 भी कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन, तो माइनस कॉमन निकल गया तो कितना बचेगा
मतलब 5y बचेगा वो भी प्लस का, और यहाँ पर भी क्या बचेगा प्लस, तो ये बचेगा कितना 4। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप देख लो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी तो फैक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, तो 5y+4 दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 7y और माइनस का 3। ठीक है, यही क्या है, एरिया है, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है दोस्तों, तो लेंथ की वैल्यू ये हो गई, ब्रेथ की वैल्यू ये हो गई। अच्छा, दोनों आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं लेंथ ये ब्रेथ ये भी हो सकता है और लेंथ ये भी हो सकता है। y की वैल्यू निकालना है तो आप इनको इक्वेशन को 0 के बराबर रख दो, 5y+4 बराबर 0 और 7y-3 बराबर 0, और यहाँ से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। चलिए अब अगला सवाल देखें। ये देखिए, इसके हमें फैक्टर करना है। ठीक है, ये डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स हैं, इसके हमें क्या करना है, फैक्टर से निकालना है सिर्फ। बहुत आसान सवाल है। 3x³ माइनस 12 को क्या लिख दो, 3×4x, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 और x, यहाँ पर भी 3 और x कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा, सिर्फ x²। ठीक है, 3 है ना, तो एक कॉमन ले लिए तो 2 बचेंगे, x² बचेगा, और माइनस का यहाँ बचेगा 4। 3x इंटू, देखिए इसको लिखा जा सकता है x² - 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा 3x इंटू, ये बन गया क्या, यहाँ फॉर्मूला बन गया a² - b², क्या होता है, a - b और a + b, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ अप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, x - 2 और x + 2। बहुत आसान सवाल है, ये आ गया आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखें। ये सवाल देखिए दोस्तों, इसके भी हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, फैक्टर निकालने के लिए पहले तो आप इसमें अगर कुछ एक सा दिख रहा हो तो उसको पहले कॉमन निकाल लो। अब क्या एक सा दिख रहा है, देखो के एक सा दिख रहा है, के दिख रहा है ना, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2×6 KY² प्लस इसको लिख सकते हैं 2×4 KY माइनस इसको लिख सकते हैं 2 क्या लिख सकते हैं 10 की, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको और ब्रेक कर सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, 2×2×3 KY² प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 2×2×2 KY, है ना, -2×5×2×K, ऐसा लिखा जा सकता है। अब क्या क्या कॉमन है, देखो एक 2 यहाँ है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। ठीक है, तो 2 एक कॉमन आ गया, फिर एक 2 और कॉमन है, देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इनटू करके एक और 2 कॉमन ले लो। अब के भी सब में है, देखो के भी सब में है, तो इनटू करके के भी कॉमन ले लिया हमने। अब बचा क्या, 2, ये 2×2 ये बाहर निकल गया है, तो क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा y²। ठीक है, प्लस 2 और 2 ये बाहर हो गया है, तो क्या बचेगा, के भी बाहर है, तो ये बचेगा 2y माइनस 2 के, ये बाहर तो ये बचेगा -5, मतलब बाहर क्या बच गया 4k, और ये इक्वेशन आ गया 3y² + 2y - 5। आप अभी, मैंने अभी फर्स्ट में ही आपको इसको सॉल्व करना बताया है, यही इक्वेशन था। ठीक है, देख लेते हैं, देखिए दिखा दे रहा हूँ आपको। अभी मैंने फर्स्ट में आपको यही इक्वेशन बताया दोस्तों, देखो 3y² + 2y - 5, इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास, y-1 और 3y + 5, वही सवाल है, y-1 3y + 5, मतलब इसके दो फैक्टर आएंगे हमारे पास, y-1 और 3y + 5। ठीक है, और इनटू में क्या था 4k, ये तो इनटू में ही है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, एक बार और देख लो इसको, कितना है y-1 3y + 5, इसी इक्वेशन को वापस से वहां दे दिया है, तो हमारा देखिए आंसर क्या आ रहा है, 4k × y-1 × 3y + 5, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास पॉलिनोमियल्स की, पार्ट नंबर ये 7 हो गया, मतलब इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 7 है। आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है या कोई सवाल में दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।